शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मैथ की, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो मैथ के वो कंसेप्ट पढ़ते हैं जो हमें 9th के मैथ को पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, इसे फटाफट से हम हल करते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। ये देखिए 15 का आएगा 15, और ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 8, और ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने जोड़ा बना लिया, तो इसको पहले मैं हल करूंगी। 15 में 8 जोड़ें तो कितना आएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ठीक है। तो 23 यहाँ पर लिख दिया मैंने, और आगे आ गया माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 23 में से हमने 10 को क्या करना है बच्चे, माइनस करना है। तो इसे अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस 13 का जो है कोई ना कोई चिन्ह होगा, तो वो कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए 23 और 10 में बड़ा कौन है, हाँ बड़ा कौन है, बड़ा 23 है। 23 का चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो उत्तर में भी प्लस ही होगा। तो जिस बच्चे ने प्लस 13 कहा था, हाँ बेटा आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी भी देखिए काफी बच्चे हैं जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे जो हैं वो अपना नाम लिख लें चैट बॉक्स में, जब तक हम शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में, इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि ये रिवीजन क्लासेस है, और यहाँ पर जो है आपको हम पोल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन करने को देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोल सेक्शन कहाँ होता है ना। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, पर फिर भी हम यहाँ पर एक बार जो है दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ये आपकी नंबर 1 स्क्रीन आपको अपने फोन पर नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको बच्चों 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से आपने जो है आखिरी ऑप्शन पे जाना है, एक्टिविटीज के ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है पोल ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा कि 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल बच्चों एक्टिव नहीं है। जब आपको ऐसा नजर आए तो आपने इस पे भी क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे 4 ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। जो आपको लगेगा कि आपके क्वेश्चन का जो है, अगर ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो आपने सी पे ऐसे क्लिक करना है। फिर आपने जो है बच्चों जाकर के वोट पे भी क्लिक करना है। अगर आप सी पे क्लिक करते हो, वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो, तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप वोट पे भी जरूर क्लिक करें। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भिन्न, ठीक है। वैसे आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो हम यहाँ पर भी इसे जो है फटाफट से रिवाइज बच्चों करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भिन्न है वो होता क्या है, ठीक है। जो भिन्न है वो होता क्या है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, सर तेज बोलो, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। यस मैम, आ रही है। मैम आवाज आ रही है। मम्मी आ रही है। ठीक है बेटा। तो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करें, अपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके ऑन करें, ठीक है। और अपने फोन का वॉल्यूम जो है वो फुल रखें, ठीक है। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप ईयरफोन भी बच्चों लगा सकते हैं ताकि आपको आवाज जो है वो सुनाई दे। मैम थोड़े तेज बोल लो, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा। लगता है चैट में मुझे यहाँ पर इनको मैसेज करना होगा, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भिन्न क्या होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और ये p बटा q क्या है, p के स्थान पर बच्चों जो होता है उसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश, है ना। और जो q के स्थान पर होता है उसे कहते हैं हम हर। अगर आपको नहीं पता तो आपने इस चीज को याद रखना है कि जो ऊपर होता है वो हमारा अंश होता है, और जो नीचे होता है वो हमारा हर होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 5/4, ठीक है, 3/7, 1
बटा 2। तो 5 यहाँ पर अंश है, 3 भी यहाँ पर अंश है और 1 भी यहाँ पर अंश है, ठीक है। 4 यहाँ पर हर है, 7 भी यहाँ पर हर है और 2 भी यहाँ पर हर है। तो आपको अंश और हर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 19/16 में अंश कौन है? अंश आपने बताना है बच्चों, अंश कौन है? 19 मैम। अंश, अंश ऊपर होता है। अंश क्या है? अंश हमारा 19 है। और हर कौन है? हर हमारा 16। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। आगे देखते हैं। देखिए, जहां पी अंश है और क्यू जो है वो हर है। अंश हमेशा न्यूमिनेटर होता है जो ऊपर होता है, और हर हमेशा नीचे रहेगा जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, नीचे होता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, जो आपका भिन्न होता है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में जिसको हम लिखते हैं, जो हमारा भिन्न होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न को ही जो है वो अनुचित भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा मिश्र भिन्न। कैसा भिन्न? मिश्र भिन्न। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है और मिश्र भिन्न जो है वो क्या होता है। तो उचित भिन्न बच्चों बिल्कुल ही सरल, बिल्कुल ही आसान है। उचित भिन्न, हम किसी भिन्न को हम उचित कब कहेंगे? जब उसका अंश जो है उसके हर से कम होगा, उसके हर से जो है वो छोटा होगा, तब उसे हम कहेंगे कि ये उचित भिन्न है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अंश, अंश, ये भी अंश और ये भी अंश, ठीक है। और ये देखिए हर, हर, ये भी हर और ये भी हर। तो यहाँ पर जितने भी अंश हैं बच्चों वो छोटे हैं, है ना। अंश क्या है? अंश जो है वो छोटा है। और जो हमारे हर है वो अपने अपने अंश से बड़े हैं। अपने अपने अंश से क्या है? बड़े हैं। जैसे कि 3/5 में 3 छोटा है, 5 बड़ा है। 3/10 में 3 छोटा है, 10 बड़ा है। 3/4 में 3 छोटा है, 4 बड़ा है। तो ऐसा मतलब कि अपने अपने अंश से बड़े यहाँ पर हर है। लेकिन आप बच्चे कहेंगे कि हम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें तो याद नहीं रह पाएगा कब छोटा कब बड़ा, है ना। तो इसके लिए मैंने बच्चों एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बनाई है जो आप सभी को मैं अभी बताना चाहती हूँ। लेकिन ये थोड़ी सी आपको फनी लग सकती है, लेकिन ये जो है आपके बहुत काम बच्चों आने वाली है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित या फिर विषम भिन्न क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो बटे का निशान है इसको मैंने कह दिया किसी का कंधा, ठीक है। ये क्या है? किसी का कंधा है। अगर जो नीचे कोई बड़ा आदमी है, कैसा आदमी है? बड़ा, ठीक है। अगर नीचे जो कैसा आदमी है, अगर नीचे कोई बड़ा आदमी है, रेड से लिखते हैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा, और उस बड़े आदमी के कंधे पर जो है कोई छोटा बच्चा बैठा है। कौन बैठा है? छोटा बच्चा। तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल उचित चीज है। क्यों? क्योंकि बड़ा इंसान जो है वो छोटे बच्चे को उठा सकता है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर चीज है। प्रॉपर मतलब बिल्कुल उचित है, ठीक है। तो आपने इसी से हमेशा याद रखना है कि अगर नीचे बड़ा हो, नीचे बड़ा है और बड़े के कंधे पर छोटा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 10। अब देखिए 100 बड़ा है, 100 के ऊपर कौन बैठा है? छोटा बैठा है। मतलब कि बड़ी चीज ने जो है वो छोटी चीज को उठाया है, जो कि बिल्कुल उचित है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कभी भी आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो आपने समझ जाना है कि ये भिन्न उचित भिन्न है। क्या ट्रिक लगानी है आपने? नीचे बड़ा आदमी है, ऊपर छोटा बच्चा है, तो ये ठीक है, ये उचित है। तो अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी बहुत समझ आई तो बच्चों वाई टाइप कर दें, वाई टाइप कर दें चैट बॉक्स में अगर आपको ये समझ आया तो। क्योंकि आगे हम जब अनुचित के बारे में समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर जो है वो ये हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि अगर नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है तो वो उचित है, परफेक्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये तो ये उचित बात है, ठीक बात है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपका जो अंश है वो उसके हर से बड़ा है। किसी बच्चे का शायद माइक ऑन है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, ये जो ज्वाइन हुए हैं आज एस के नाम से, बेटा आपका माइक ऑन है। एस के क्रिकेटर नाम जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अपना माइक ऑफ कर दें। अब एक और बच्चे का माइक ऑन हो गया है। सबाना बेटा आपका माइक ऑन है? ठीक, इट्स ऑफ, ठीक, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं अनुचित क्या होगा। अभी अभी हमने सीखा कि इसको अगर हम किसी का कंधा मान ले, ये एक ट्रिक है, आपको ट्रिक के हिसाब से नहीं चलना, तो आप परिभाषा के हिसाब से चल सकते हैं कि अंश अगर हर से बड़ा होगा तो वो विषम हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक के हिसाब से चले तो मान लीजिए ये किसी का कंधा है, नीचे जो है वो 10 है,
नीचे अभी छोटा है और ऊपर जो है वो 100 है, ऊपर जो है कोई बड़ा आदमी आ गया है। तो अगर किसी छोटे बच्चे पे जो है वो बड़ा आदमी उसके कंधे पर बैठ जाए तो क्या ये ठीक बात है, क्या ये उचित बात है? बिल्कुल नहीं। ये कैसी बात है? ये अनुचित बात है। और उसी भिन्न को हम जो है अनुचित भिन्न कहते हैं या फिर विषम भिन्न भी कहते हैं। विषम से क्या मतलब? विषम का मतलब होता है जो हमें थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। अब अगर आप देखें कि 10 किलो के बच्चे के ऊपर कोई 100 किलो का आदमी बैठा है तो आप बोलोगे कितनी अजीब सी बात है, कितनी विषम बात हम आज देख रहे हैं, है ना? तो ऐसे जो है आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो कि अगर नीचे कोई छोटा सा बच्चा है उसके ऊपर कुछ बड़ा हमने रख दिया तो वो अनुचित है, वो विषम है। लेकिन अगर नीचे कोई बड़ा है, नीचे कोई बड़ा है और ऊपर कोई छोटा है तो हम बोलेंगे ठीक है, ये तो उचित है ना? हाँ, कोई बच्चा कुछ कह रहा है? मैम ठीक है दोबारा समझा दो, अभी आए हैं। बेटा क्लास को जो है थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करें। देखिए 15 मिनट अभी भी ऊपर हो चुके हैं, है ना? तो नेक्स्ट टाइम आप जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अभी हम यही समझ रहे थे कि उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। तो पहले आप अनुचित को समझिए तो आपको उचित बच्चे समझ आ जाएगा, ठीक है? देखिए जो भिन्न का अंश है, एक भिन्न हमारे पास होता है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, है ना? तो ऊपर वाली चीज होती है अंश और नीचे वाली चीज होता है हमारा हर। तो अगर अंश और हर के हिसाब से जो है वो भिन्नों को तीन चीजों में जो है, तीन वर्गों में जो है वो बांटा गया है। अंश और हर के हिसाब से जो हमारे भिन्न है उनको हमने तीन वर्गों में बांटा है। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न और तीसरा है मिश्र भिन्न। तो हम यही सीख रहे थे कि कैसे पता करें कि कौन सा भिन्न उचित होगा, कौन सा अनुचित होगा। तो अगर आपका जो अंश है बेटा वो आपके हर से बड़ा होगा तो आप अपने भिन्न को विषम भिन्न कहेंगे। इसके लिए हमने क्या ट्रिक यूज की? हमने ट्रिक यूज की कि अगर आपका जो नीचे कोई छोटा बच्चा है, इसको हमने उसका कंधा मान लिया, छोटे बच्चे के कंधे पे अगर कोई बड़ा सा हमने भार रख दिया है तो वो अनुचित कहलाएगा, वो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगा। अगर भिन्न कैसा है? अंश अगर बड़ा हो जाए और हर अगर छोटा हो जाए तो ये चीज अनुचित है। छोटे के ऊपर हमें बड़ा नहीं चाहिए, वो अनुचित है। और अगर अंश छोटा हो, ठीक है, और हर हमारा बड़ा हो तो वो उचित है, क्योंकि जो बड़ा इंसान है वो छोटे को आराम से कैरी कर लेगा, आराम से जो है वो उठा लेगा। तो ये छोटी सी आपके लिए एक ट्रिक थी। तो चलिए देखते हैं अभी आपको कितना यहाँ पर समझ आया होगा, है ना? तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपने बताना है कि कौन सा भिन्न है और कौन सा भिन्न नहीं है। आपने क्या देखना है कि अंश बड़ा है या अंश छोटा है। अंश छोटा होगा तो उचित होगा, अंश बड़ा होगा तो अनुचित होगा, ठीक है? जिसमें यहाँ पर लिखती हूँ 15/19। देखिए अंश आपका कैसा है? उचित उचित भिन्न। वेरी गुड, वेरी गुड, उचित भिन्न। ठीक है, ठीक है, उचित भिन्न। ठीक है, ठीक है बेटा, उचित भिन्न। वेरी गुड। अब माइक ऑफ कर दे बच्चों, आप सभी बच्चों ने उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, माइक ऑफ कर दें। हाँ वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने कहा ये उचित भिन्न है, बहुत अच्छे। क्योंकि देखिए ऊपर कौन है? ऊपर छोटा है ना? और नीचे कौन है? तो नीचे बड़ा है। जब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो तो हम उसे कहेंगे ये उचित है, तो ये भिन्न भी उचित भिन्न ही होगा, ठीक है? अब अगला आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर। नहीं बेटा अनुचित नहीं होगा। देखिए 15/19 था ना, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। जब ऊपर छोटा हो, है ना, और नीचे बड़ा हो, ये उचित होगा, ये प्रॉपर होगा। उचित मतलब कि ठीक, ऐसा ही तो होता है। नीचे बड़ा होता है और ऊपर छोटा होता है, ये उचित है ना? तो इसलिए जो सकीना आपने भी किया है यहाँ पर क्या बोलते हैं चैट में, तो ये गलत है, ठीक है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो उचित इसे कहा जाएगा। अब आप मुझे बताएं ये क्या होगा? क्या ये उचित है या ये उचित है? आपने देखना है। अनुचित है। मैम अनुचित है। मैम अनुचित है। इसका रीजन बता सकते हैं कोई बच्चा क्यों अनुचित है? मैम ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। क्योंकि वो ऊपर बड़ा है, नीचे छोटे है। क्योंकि ठीक है, वेरी गुड। अपन अपना माइक से बच्चे ऑफ कर दिए। आपने जो है उत्तर भी बिल्कुल ठीक दिया और रीजन भी बिल्कुल ठीक बताया कि अब देखिए अब ऊपर कौन आ गया? ऊपर बड़ा आ गया। और नीचे कौन आ गया? नीचे छोटा आ गया। छोटे के सिर पे अगर आप बड़ी चीज रख दो तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर बहुत ही छोटा है उसके ऊपर हम इतनी बड़ी चीज को रख दे तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं, ये अनुचित है, ठीक है? और अनुचित को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? अनुचित को ही हम विषम भी कहते हैं, ठीक है? विषम भिन्न भी इसका ही नाम है, अनुचित और विषम। चलिए, तो लगता है आपको यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो इसका नाम मिश्र भिन्न क्यों है, क्योंकि ये एक मिश्रण है, ये दो चीजों के मेल से बना है। कौन सी दो चीजें? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न। ठीक है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न। तो बताइए, अगर आपका भिन्न उचित है तो आपका अंश कैसा होगा? मैम बड़ा मैम। अगर आपका भिन्न जो है वो उचित है, ठीक है, अगर आपका जो भिन्न है वो उचित है तो आपका अंश कैसा होगा? अंश मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला कैसा होना चाहिए? मैम उससे छोटा छोटा होना चाहिए। छोटा वाला। वेरी गुड, उससे छोटा होना चाहिए, है ना? तो तभी तो हम उसे उचित कहेंगे। छोटा। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दें। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या दिख रही है 4 और यहाँ पर हमें उचित भिन्न दिख रहा है 2/3। पर आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर उचित भिन्न होगा तभी ये मिश्र भिन्न कहलाया जाएगा। अगर यहाँ पर अनुचित भिन्न आ गया, विषम भिन्न आ गया, तो उसे हम जो है मिश्र भिन्न नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, एक हमारी पूर्ण संख्या है और 1/2 भी कैसा भिन्न है? उचित है, क्योंकि नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है। बड़े के ऊपर छोटी चीज रखी गई है, उचित है, नॉर्मल है ना? तो देखिए, वैसे ही यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो 5 सही 4/8, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? यस मैम। ठीक यस है, मैम। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, 6 सही 9/5, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? नो मैम अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है। अनुचित है मैम। हाँ, क्योंकि ये वाला अनुचित है, इसलिए जो है ये मिश्र भिन्न नहीं कहलाया जाएगा। मिश्र भिन्न और ये पांच वाला मैम ये उचित है। वाला संख्या छोटी है। 5 सही 4/8 वाला है बेटा, ये है मिश्र भिन्न और ये कुछ भी नहीं है। इसे हम कुछ नहीं। किसी का फोन आ रहा है शायद, माइक ऑफ करके अपना फोन अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको समझ आ गया कि कैसे होता है मिश्र भिन्न और कैसा दिखता है वो। तो इसको बच्चों लिखते कैसे हैं, तो आपने ध्यान रखना है। कुछ बच्चे इसे कैसे लिखते हैं, कुछ बच्चे इसे लिखते हैं 5 4/8, तो ऐसे इसको नहीं लिखा जाता। ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है? जो कपिल जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड। इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ये जो आपका 5 है, ये बटे के साथ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ये साथ में नहीं, ये बीच में, 4 ऊपर 8 नीचे, ऐसे जो है वो मिश्र भिन्न को लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, पर उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर जो भिन्न है वो अनुचित होगा तो उसका अंश जो है उसके हर से कैसा होना चाहिए? उचित मैम। छोटा मैम। छोटा मैम। मैम छोटा। छोटा मैम। छोटा मैम। मैम अच्छा, छोटा आप कह रहे हैं, छोटा मान लीजिए, तो मैंने अंश ले लिया छोटा, और छोटा है, और ये, तो क्या ये अनुचित भिन्न है? ये उचित है मैम। तो मैंने तो आपको उचित भिन्न है। तो आपको अनुचित का मैम उचित भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है। बड़ा होना चाहिए। आप बच्चों ने बोला ना कि छोटा होना चाहिए, तभी तो मैंने लिखा है ना। तो आप फिर से मुझे बताएं बच्चों, अनुचित भिन्न में अंश कैसा होना चाहिए हर से? मैम मैम बड़ा। मैम बड़ा। बड़ा। बहुत अच्छे, मैम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अनुचित के लिए जो अंश होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि अनुचित है, मतलब यहाँ पर 15 है और यहाँ पर जो है वो 3 है, तो ये कैसा भिन्न हुआ? ये यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, नहीं तो ये 2। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? अनुचित हुआ, क्योंकि छोटी सी चीज के ऊपर इतनी बड़ी चीज हमने रख दी है। ये बात ठीक नहीं है, ये अनुचित बात है, ये विषम बात है ना? और वैसे ही अगर उचित भिन्न हो तो हमारा, अब मैं आपसे सवाल थोड़ा घुमा के पूछूंगी, तो आपने जो है सोच समझ के जवाब देना है बच्चों। उचित भिन्न अगर कोई भिन्न है तो उसका हर उसके अंश से कैसा होना चाहिए? हर कैसा होना चाहिए? बड़ा। छोटा मैम। बड़ा होना चाहिए। वेरी गुड। छोटा होना चाहिए। नहीं बेटा, जिन बच्चों ने कहा हर बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर देखिए, हर होता है नीचे और अंश होता है ऊपर, है ना? तो अगर उचित भिन्न होगा हमारा, तो हर क्या होगा? हर बड़ा होगा और अंश क्या है? वो छोटा होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा बोले। एक बार हमारा देखना। अंश हर, ठीक है बेटा। ये आपने क्या लिखा है? 2/6 कहाँ से लिखा आपने, मतलब ये क्या है? मैम ये उचित का आपने नहीं कहा था, ये लिखा है। अच्छा, उचित।
ठीक है, हाँ ये उचित भिन्न है, वेरी गुड। चलिए, तो अब देखिए सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि अगर बच्चों आपका अंश जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि आपको पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका अंश बड़ा है और हर जो है वो छोटा है, छोटे के ऊपर बड़ा कुछ हमने रख दिया तो ये अनुचित है। कैसा है? अनुचित है, विषम है। लेकिन अगर आपका अंश जो है वो छोटा है ना, अंश आपका छोटा है, हर आपका बड़ा है, तो बड़ी चीज के ऊपर हमने कोई छोटी चीज अगर रख दी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उचित होगा और ये अनुचित। तो आपको भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा। अगर ऊपर छोटा हुआ है ना, अगर ऊपर छोटा हुआ तो उचित कर देना, अगर ऊपर बड़ा हुआ तो अनुचित कर देना। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ आई? अगर समझ आ गया तो बच्चों वाइट टाइप कर दीजिए, फिर आपको जो है अभी पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, एक मिनट के लिए बच्चों आपको मेरी स्क्रीन जो है वो भी नजर नहीं आएगी। ओके मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ जी बेटा, अब नजर आ गई? यस मैम। ठीक है, तो अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसके लिए मैं आपका चैट बॉक्स जो बच्चों अभी ऑफ करने वाली हूँ। तो आपने जो है, कोई भी बच्चा जो है वो कैमरा ऑन करके या फिर अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। ठीक है, सभी अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देंगे, उसके अलावा आपने कोई भी कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला। आपको बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि 2/5 किस तरह का भिन्न है। आप जो है इसको देखें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिश्र भिन्न, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उचित, सी कह रहा है अनुचित, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पोल आपको अभी बच्चों नजर आता ही होगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर है जो है वो देना है। देखिए कौन छोटा कौन बड़ा, किसमें हम क्या करते हैं, उचित है कि अनुचित है कि मिश्र है कि कुछ भी नहीं। अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। बेटा पोल सेक्शन ऑन है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 9 के 9 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बेटा माइक ऑफ रखिए अपना सभी बच्चे। 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। 19 बच्चे क्लास में हैं, 19 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बेटा माइक ऑफ रखें। कपिल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका माइक बेटा ऑन है, ऑफ रखें इसे। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बेटा माइक ऑफ रखे, नहीं तो मुझे आपका यहाँ से माइक ऑफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा करना पड़े, क्योंकि आप सभी बड़े बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं। आप सभी को पता है कि क्लास में कैसे रहना है। जिन बातों के लिए आपको बच्चा मना किया जाता है वो चीजें आप ना किया करें। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों। 19 बच्चे क्लास में हैं, 19 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बेटा फिर से आप माइक ऑन करके अपना आंसर दे रहे हो, तो मैं यहाँ से जो हूँ माइक ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि आपको कहा गया है कि जब तक पोल चालू हो तब तक आपने अपना कुछ भी आंसर नहीं देना है। तो अभी मैंने 3 बार आपको समझाया, पर फिर भी कुछ बच्चे नहीं मान रहे, तो मैंने आपका जो है वो माइक यहाँ से डिसेबल कर दिया है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए ठीक है, 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं, है ना, तो इतना टाइम जो है वो काफी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए थे। 14 में से जो है वो 13 बच्चों के आंसर ठीक थे, बाकी एक बच्चे ने जो है वो गलत कर दिया है। तो चलिए अब आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। उचित भिन्न। मैम दिखाया था। मैम बी। ठीक है, मैम बी। ठीक है, अब सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा अंश जो है वो छोटा हो, कैसा हो, अंश छोटा हो और हर जो है वो बड़ा हो, मतलब बड़ा कोई आदमी है, उसने छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया है, तो ये उचित है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, उचित है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, उचित भिन्न। चलिए, तो अभी आपको जो है फिर से एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट बॉक्स अभी के लिए मैं ऑफ कर देती हूँ। इस बार भी जो है कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके अपना आंसर नहीं देगा। मैं आपका माइक बच्चों यहाँ से ऑफ मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका आंसर आप दीजिएगा अपने पोल सेक्शन में।
5 सही 1/3 किस तरह का भिन्न है? क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, क्या ये मिश्र है, या इनमें से कोई भी नहीं है? आपने बताना है। पोल सेक्शन भी आपको बच्चों भी नजर आता ही होगा। बस 1 मिनट। ठीक है, पोल आपका बच्चों यहां से लॉन्च हो चुका है। अपना आंसर दे, कंफ्यूज ना हो क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने ढंग से देखना है और अपना आंसर जो है वो ढंग से देना है। 5-6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चों का अभी तक ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना अपना आंसर दें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बेटा आपको अभी कहा कि ना तो आप कैमरा ऑन करें ना तो माइक ऑन करें, पर आप फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो अभी मैंने आपका जो है वो कैमरा भी ऑफ कर दिया है। कोई बच्चा कैमरा भी ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ, तब तक के लिए आप जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के बच्चों दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। और जो है अभी 4 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी जो है बच्चे गलत कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपना आंसर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से 1/3 कैसा भिन्न है? मैम हमने ए दिया था। मिश्र मैम ए मिश्र भिन्न। हाँ, ए मिश्र भिन्न है, कि हमें दिख रहा है। देखिए ये एक मिश्रण से बना है। यहाँ पर एक हमारी पूर्ण संख्या है और दूसरा हमारा जो है वो उचित भिन्न है ना। तो इसको हम कैसा भिन्न बोलते हैं? इसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं, क्योंकि ये मिला हुआ है, मिला जुला है ना। तो इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, तो 4 बच्चों का भी गलत था, पता नहीं वो 4 बच्चे कौन है, वो हमें अगली क्लास में जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, ए दिया था। ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो एक और क्वेश्चन आने वाला है। जिन बच्चों ने ए दिया था उन बच्चों को सभी को वेरी गुड। ठीक है, अभी के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है। आगे आपने बताना है कि 14/5 जो है वो किस तरह का भिन्न है। आप खुद अपने ऑप्शंस देखिए और देखिए कि क्या आपने इसका आंसर जो है वो देना है। अभी आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का आप मुझे टाइम दें। चलिए, तब तक के लिए अपना आंसर सोच के रखें, कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से। 14 और 5, 14 के नीचे 5 है या 5 के ऊपर 14 है। ठीक है, वेरी गुड। 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करें। 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 बच्चे जो है वो अभी भी रहते हैं। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। चलिए, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अब आप अपना जो है वो आंसर बोल भी सकते हैं कि आंसर क्या है। मैम आंसर सी आएगा, अनुचित भिन्न। वेरी गुड, आंसर सी है, अनुचित भिन्न है ना। क्योंकि देखिए ऊपर बड़ा है और नीचे कैसा है? नीचे जो है वो छोटा है। छोटे के ऊपर इतनी बड़ी चीज हमने रख दी, तो ये कैसा हो गया? ये अनुचित हो गया है ना। ये क्या हो गया? ये अनुचित हो गया। ठीक है, वेरी बहुत अच्छे। चलिए, तो देखिए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अब देखिए फटाफट फटाफट से हम इसकी यहाँ पर समरी कर लेते हैं कि हमने अभी पढ़ा भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है ना। फिर हमने पढ़ा कि उचित भिन्न क्या होते हैं, विषम भिन्न क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हम पता करें कौन उचित होगा कौन अनुचित होगा। फिर हमने पढ़ा कि मिश्र भिन्न कैसे होते हैं, कैसे पता करें कि कौन सा भिन्न मिश्र भिन्न है और कौन सा भिन्न मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, तो उचित भिन्न के उदाहरण देखिए यहाँ पर 3/5, 6/8। अंश कैसे हैं? अंश है छोटे, है ना। और हर कैसे हैं? तो हर है बड़े, मतलब अपने अंश। देखिए 3 छोटा है, 5 बड़ा है, 6 छोटा है, 8 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा उचित। और जब हमारा अंश बड़ा हो, अंश अगर हमारा कैसा हो? बड़ा हो, छोटी चीज से हमने जो है वो बड़ी चीज रख दी हो, तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अनुचित। और हर कैसा हो? छोटा, तो ये हो गया हमारा अनुचित। ठीक है, यहाँ देखिए 5 बड़ा है, 3 छोटा है, 3 के ऊपर हमने 5 रख दिया तो ये अनुचित हो गया। 8 छोटा है, 8 के ऊपर आपने 11 रख दिया तो ये फिर से क्या हो? अनुचित हो गया। और मिश्र भिन्न क्या होता है? इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी समरी कि भिन्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। हाँ जी, मैम हमने सेट किया था पर वो भी नहीं।
बट आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। आप अपनी बात चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भिन्नों भिन्नों का रूपांतरण कैसे किया जाता है, मतलब इनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कहा गया है कि विषम भिन्न को जो है वो मिश्र भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे चलिए यहाँ पर सीखते हैं। देखिए आपको कहा गया है ये है 15/4। ठीक है, 15/4 यहाँ पर आपका एक भिन्न है, इसको जो है मिश्र भिन्न में बदलना है। तो अगर आप बच्चों को मैम आता है इसको तो आप भाग इसे कर सकते हैं। मैम इसका तो करिए और अपना चैट बॉक्स में दें। 3 सही 3/4। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसे भाग करेंगे। पहले आप हम पता करते हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे। तो लिखते कैसे हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे 15 ऊपर है तो 15 हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये जो आपको बटे का दिख रहा है निशान, इस बटे का बन जाता है बच्चों भाग। ठीक है, इस बटे का बन जाता है भाग, और जो 4 है वो नीचे है, तो 4 जो है वो अंत में आएगा 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 15/4। ठीक है बेटा, अभी मुझे क्वेश्चन समझाने दीजिए, उसके बाद मैं जरूर देखूंगी सबकी नोटबुक। अभी जो है मुझे समझाने दीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता होगा उन्हें भी जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, तो कोई बच्चा बीच में अभी माइक ऑन मत कीजिएगा। देखिए, तो हमने क्या करना है यहाँ पर बच्चों, 4 से भाग दे देना है 15 को। ठीक है, जो पहले लिखा जाता है वो भाग के डब्बे के अंदर आता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो बच्चों बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और डब्बा बना दिया, किसके लिए, भागफल के लिए। भागफल हमारा यहां लिखा जाएगा, ये होता है हमारा भाजक, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। तो अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं, लेकिन 4 3 होता है 12, माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 12 गए तो बच्चों आता है 3। ठीक है, अब जब हमने इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम जो है वो सूत्र के हिसाब से भी चल सकते हैं। ये हमारा होता है शेषफल। शेषफल मतलब जो भी हमारा नीचे शेष रह गया। ठीक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, और ये भाजक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या कहता है कि पहले क्या लिखिए, पहले अपना भागफल लिखिए, भागफल। ठीक है, उसके बाद ऐसे बटा लगा दीजिए, बटे के ऊपर लिखिए शेषफल। ठीक है, और बटे के नीचे लिखिए अपने भाजक को। तो अगर आपको ये सूत्र याद है तो बहुत अच्छे, आपको जो है वो बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस लिखना है। भागफल की जगह लिख दिया मैंने 3, फिर मैंने लगा दिया बटा, फिर मैंने अपना लिख दिया शेषफल, और फिर मैंने लिख दिया अपना भाजक। लेकिन बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता, ये सूत्र आपको याद नहीं होता, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो अपने भागफल से चलना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, भागफल से चलना शुरू करेंगे, और कहां को जाएंगे, भाजक तक जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, नीचे से जाएंगे। देखिए यहां से मैंने चलना शुरू किया, ठीक है, चलते 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 यहां से चलते 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 मैं यहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो 3 से मैंने चलना शुरू किया, तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूंगी अपना 3, फिर बटे का निशान लगा देंगे। अब चलते 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 मुझे रास्ते में कौन मिला, तो मुझे रास्ते में मिला 3, जो कि है मेरा शेषफल, तो उसे मैं बिठा दूंगी इसके ऊपर। और फिर आगे चलते चलते मुझे कौन मिलेगा, 4, तो 4 को रख दूंगी बटे के नीचे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अगर आप सूत्र लगाना चाहो तो सूत्र कहता है भागफल सही शेषफल बटा भाजक। अगर आप ट्रिक के हिसाब से चलो तो आपने यहां से चलना शुरू करना है, हमेशा भागफल से। कुछ बच्चे यहां से चलते हैं, तो बच्चों यहां से नहीं चलना है, यहीं से आप चलना शुरू करोगे। चलते चलते जो आपको मिलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले 3 था तो 3 यहाँ लिखा, उसके बाद मुझे अपना शेषफल 3 मिला, तो उसको मैंने यहाँ इस बटे के ऊपर लिख दिया, और अंत में मुझे भाजक मिला, तो वो कहां जाएगा, बटे के नीचे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी हमारा आंसर सेम आया, ऐसे भी हमारा आंसर सेम ही आया। तो चलिए अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दें, फिर आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैम देखना। हाँ जी बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए ऐसे इन्होंने किया है सूत्र के हिसाब से, है ना, तो हम जो है वो अपने ट्रिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके मैम। इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, और सभी बच्चे जो है इस बार अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक भी दिखाएंगे। पहले इसे आप हल कर लें, उसके बाद अपना कैमरा ऑन कर लें, और अपनी नोटबुक मुझे आप सभी बच्चे दिखाइएगा। ठीक है,
अगर आप सूत्र का यूज कर रहे हैं तो आप अपने सूत्र को लिख के रखें, अगर आप ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो वैसे एरो जैसे मैंने बनाया है वैसे एरो भी बनाएं, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे आपने कैसे जो है वो इसे हल किया। अगर आपने सूत्र की मदद से किया तो सूत्र लिख लें अपना, अगर आपने ट्रिक वाला किया तो वैसे बताएं कि आप भागफल से चलना आपने शुरू किया भाजक तक, ठीक है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे भाग दीजिए, आपका आंसर जो है वो खुद ब खुद बच्चों आने लग जाएगा। बंद ना कर ले मैम, निकाल लिया मैंने। बेटा अपना कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें, माइक से ऑफ रखें, बस कैमरा ऑन करें। ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है मीनू। और जो राहुल सोनी जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, मैं आपका भी देख रही हूँ, कैमरा ऑन ही रखें। और जो मुस्कान सरोजी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तमन्ना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सिमरन आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। सिमरन बेटा माइक ऑफ करें अपना, ठीक है बेटा माइक ऑफ करें, मैं आपका देख रही हूँ, माइक ऑफ कर दें। हाँ बेटा, आपने इसको जो है वो मिश्र भिन्न में नहीं लिखा, उसे मिश्र भिन्न में लिखे ना, भाग तो आपने दिया पर मिश्र भिन्न में भी तो लिखे। जो अनिल सिनी जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ या ये बेटा, आपका आंसर जो है वो मैं देखना 7 लिखा है आपने। हाँ एक मिनट बेटा, 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। देखिए आपका भागफल कितना है, 8 है ना, 9 8 72, तो 8 से चलना शुरू करें। और 9 में से अगर आप ये बेटा 76 है, 76 है वो 79 नहीं है, ठीक है, तो इसे आप ठीक करें। मैम दिखा दिया। एक मिनट बेटा, जो खुशी सरोज जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जो सोनू कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए बेटा, आपका आपने इसको लिखा तो है पर आपने इसे उत्तर कहाँ लिखा आपने इसका, ठीक है ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। हाँ, और किसी का रहता है, बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखें, जिसका हो चुका है, जिसका हुआ है वो ऑन कर ले। हाँ। मैम मैंने दिखा दिया। हाँ जी बेटा, ठीक है, हमने भी दिखा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बाकी बच्चों का मैं अगला क्वेश्चन देखूंगी, ये वाला जो है मैंने अभी आधे से ज्यादा बच्चों को देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर है 76, 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 72, माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 गए तो बच्चों बचते हैं 4, और यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब सूत्र के हिसाब से चले अगर, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका भागफल, ठीक है, मैम हमारा और भी देख ऊपर लो। शेषफल, ठीक है बेटा, मैंने अब देख लिया, अब अगला क्वेश्चन आपका जरूर देखूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, है ना। और फिर आएगा हमारा भाजक। तो देखिए यहाँ पर भागफल है 8, शेषफल है 4 और भाजक है 9। अगर हम ट्रिक के हिसाब से चले तो ट्रिक कहती है कि यहां से चलना शुरू कीजिए, यहाँ को चलना शुरू किया तो पहले 8 लिख लीजिए, चलते चलते पहले हमें कौन मिला, तो मिला 4, 4 को बिठा दीजिए ऊपर, और उसके बाद चलते चलते कौन मिला 9, तो 9 को बिठा दीजिए उसके नीचे, ठीक है। तो 8 सही 4/9 जो है इसका सही उत्तर है। जिन भी बच्चों का उत्तर ये आया है, वेरी गुड, आप सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगला हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगला हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। अभी आपने सीखा कि इसे हम ऐसे कैसे बनाएं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इस तरह के भिन्न को जो है हम ऐसा कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल इजी है, आप में से कुछ बच्चों को आता भी होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 17/8 आएगा। तो हाँ ठीक है, 2 से 1/8, तो एक बार यहाँ पर हम सीखेंगे। आपने इस 2 से क्या करना है, नीचे वाले को बच्चों गुणा करना है, ठीक है। जो आपका हर है उसको आपने गुणा करना है। जब आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास एक उत्तर आएगा, है ना, एक उत्तर आएगा ना, गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा। उस उत्तर में आपने जो है अंश को जोड़ देना है, ठीक है। ऊपर वाले को आपने क्या करना है, फिर जोड़ देना है। तो अभी जो है आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप सभी इस तरह लिखोगे जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि 2
मैम 17/8 है इसका तो आंसर। बेटा मुझे अब आप समझाने दें यहाँ पर, है ना, अभी माइक ऑन करके कोई बच्चा ना बोले। जैसा मैं लिखूंगी सभी बच्चे वैसा ही लिखेंगे। 2 को 8 से गुणा करना है, इस वाली संख्या को नीचे वाले से गुणा करना है, तो लिखेंगे 2 गुणा 8 और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे बाहर से, और फिर लिख देंगे जमा का 1, क्योंकि ऊपर वाले को क्या करना है, हमने इसमें जमा करना है। नीचे वाले को कर दिया गुणा और ऊपर वाले को कर देंगे जमा, लेकिन आप इसमें ब्रैकेट जरूर लगाएं, नहीं तो आप 8 जमा 1 कर देंगे और बाद में उसे गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले गुणा फिर जमा, और इसके हर में 8 है तो इसके हर में भी 8 ही रहेगा, ठीक है। 2 अठे होता है 16/8, जमा इसमें हमने 1 करना था, तो यहाँ पर आ गया 17/8, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया। चलिए, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें, कोई डाउट नहीं है तो चलिए अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं। देखना। चलिए इसे आप करके 3 सही 5/7, जैसे मैंने अभी लिखा ना, किसको किससे गुणा करें, ब्रैकेट लगा के, किसको मैम जमा करें। नहीं बेटा, माइक ऑन करके नहीं, कॉपी में दिखाएं, किसको किससे जमा करना, किसको किससे गुणा करना, वैसे आप लिख के बताएं और अपना आंसर मुझे दिखाएं। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कपिल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, वेरी गुड। हमारा भी देख लो। मीनू, आपका हाँ आंसर बिल्कुल सचिन, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मैम मैम। हमारा भी देख लो। मैम बेटा हमारा माइक ठीक से है। बच्चे अपना ऑफ रखें। जो रामपाल सिंह जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है ना, आपका नाम मीनू नहीं है क्या? मैम हमारा भी देख। ठीक है। मैम जो हमारा भी देख खुशी लो। जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई, बेटा आपका ठीक है। तमन्ना बेटा आपका भी ठीक है, वेरी गुड। अनिल सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुई, बेटा आपका मैम भी हमने बिल्कुल ठीक है, हमारा वेरी नाम चैट गुड। बॉक्स में भेज दिया है। थैंक यू मैम। हाँ मीनू सिंह, ठीक है। हाँ मैंने आपको कहा बेटा, मीनू मैम आपका ठीक हमारा है। ठीक है। राहुल सोनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा आपका हाँ जी। और सोनू कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हो, बेटा आपका भी बिल्कुल ठीक है। सिमरन का मैं अभी देख रही हूँ, हाँ सिमरन बेटा आपका भी ठीक है। और जो सुनील कनोडिया जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए थे, कौन कौन थे वो? 2 बच्चे थे ना, हाँ तो बेटा आपका भी ठीक है, वेरी गुड। मनीषा और नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, काफी बच्चों का यहाँ पर मैम उत्तर ठीक मेरा है। भी देख हाँ लो। बच्चों, आपका मैंने कहा है। जो मैम अनिल मेरा। कौन से है, 1 मिनट बेटा, आपका मैं देख रही हूँ अभी। ठीक है बेटा, जो अनिल सिन्हा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुई, बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम जो है नहीं देखते हैं नोटबुक, अब आपका जो है वो करते हैं। हाँ बेटा, मैंने आपका पहले देखा था, शायद वो आपका ठीक था। ठीक है, जिन बच्चों का 26/7 आया है उन सभी बच्चों का ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने पोल में भी क्वेश्चन जो है बच्चों वो करने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 को गुणा कर देंगे 7 से, बाहर लगा देंगे ऐसे ब्रैकेट, और जमा कर देंगे उसमें 5, और अपॉन में आ गया 7, क्योंकि इसके हर में 7 है तो इसके हर में भी बच्चों 7 ही रहेगा, है ना। तो 7 3 होता है 21, उसमें हम जमा कर देंगे 5 को, और उसमें यहाँ लिख देंगे नीचे 7, क्योंकि हर हमें 7 ही रहेगा। 21 में 5 जोड़े तो आ जाता है 26, बटे में रहेगा हमारा 7 का 7, ठीक है। तो नहीं बेटा, 21/7 नहीं, 26/7, क्योंकि हमने इसको जो है वो जमा भी तो किया है ना। आंसर तो आपने ठीक निकाला था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है मीनू, अभी आपने 21/7 लिखा बेटा, वो गलती से हुआ है, आपका आंसर ही 21/7 आया था। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको पहले आपने गुणा करना है नीचे वाले से, और बाद में जमा भी करना है। जमा करना जो है वो आप बच्चों ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए आपका मैं चैट बॉक्स ऑफ करने वाली हूँ, क्योंकि आपको जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको पोल नजर आएगा, उसके बाद ही आप उसको जो है बच्चों सॉल्व कीजिएगा। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 5 सही 1/3, इसको जो है आप विषम भिन्न में बदल कर लिखें। इसको आप जो है विषम भिन्न में बदलकर बच्चों आपने लिखना है। पोल भी आपको अब नजर आ चुका होगा।
कॉपी पे सॉल्व करें। अभी कोई बच्चा ना तो माइक ऑन करेगा ना तो अपनी नोटबुक दिखाएगा। मैंने अभी आपका कैमरा और ऑडियो यहाँ से बच्चे ऑफ कर दिया है, ठीक है। अभी बस आप अपना आंसर पोल में दें, जैसे ही पोल एंड होता है आप जरूर अपना आंसर मुझे दिखा दीजिएगा। 3 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, बच्चों आपको जो है अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है 5 सही 1/3, इसको आपने जो है वो विषम भिन्न में बदलना है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के जरूर जरूर दें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर ले। आपको जो है 3 बिंदु नजर आते हैं ना जहां पर, उसके साथ में आपको एक हाथ भी नजर आएगा, उस पर क्लिक करके रखें, मतलब उसको क्लिक करें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। तो मीनू आपने अभी तक नहीं दिया क्या अपना आंसर? मीनू से नहीं। और जो कपिल जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपने भी नहीं दिया क्या, क्योंकि आपने हैंड रेज नहीं किया है। तमन्ना, सबाना, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा वो अपना आंसर जरूर जरूर दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, और अभी आपका माइक भी यहाँ से ओपन मैंने कर दिया है। अभी आप सभी बच्चे अपना आंसर मुझे दिखा सकते हैं। वैसे तो सभी बच्चों का आंसर ठीक है, नोटबुक देखने की जरूरत वैसे है नहीं, पर फिर भी चलो देख लेते हैं। देख लो। हाँ बेटा, आप कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, मैं खुद यहाँ से देख के बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपका मैम माइक ऑन करके बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है ना। मैम ठीक है हमारा। मुस्कान सरोजी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है बेटा, आपका ठीक है। 5 ठीक है। अनिल सिनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका आंसर भी ठीक है। सकीना, अपना कैमरा ऑन रखें बेटा। राहुल सोनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है बेटा। सकीना, आपका आंसर भी ठीक है। तमन्ना, आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है। जो तिलक राज जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है, दीपांशी, आपका भी ठीक है बेटा। मीनू, आपका भी ठीक है। जो अनिल सेनी जी के नाम से ज्वाइन हुए बेटा, आपका भी ठीक है। चलिए, तो लगभग सभी बच्चों का जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, सही आंसर जो है इसका क्या होगा, क्योंकि अभी आपको जो है वो पोल सेक्शन में और भी क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करना था, हमने जो है यहाँ पर 5 को कर देना था 3 के साथ गुना, और उसके उत्तर में जो है वो 1 को हमने जोड़ देना था, और अपॉन में इसके हर में 3 है तो इसके हर में भी 3 ही आएगा। 5 3 होता है 15, 15 में 1 जोड़ दे तो आता है बच्चों 16, और बटे में रहेगा 3, तो मतलब 16/3 जो है इसका सही उत्तर है, जो कि सभी बच्चों ने 10 11 के 11 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया था। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी फिर से ऑफ कर देते हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर अभी नजर आने वाला है। देखिए बिल्कुल सिंपल ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलें। इसको आपने क्या करना है, मिश्र भिन्न में जो है वो बदलना है। तो अभी आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। आपका कैमरा और माइक मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि आप जो हो नहीं तो अपना कैमरा ऑन करके या फिर माइक ऑन करके अपना आंसर बताने लग जाते हो, है ना। तो इसलिए अभी ये ऑफ कर दिया है। अभी आप क्या करें, पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दें, पर पहले इसे अच्छे से सॉल्व कर लें, उसके बाद ही अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे। लापरवाही और जल्दबाजी में कोई बच्चा अपना उत्तर गलत ना करें, ठीक है। आप चाहे तो सूत्र का यूज कर लें, आप चाहे तो ट्रिक लगा लें, पर आपका आंसर जो है वो बस ठीक आना चाहिए, है ना। ठीक है। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तीनों बच्चों के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 16 बच्चे क्लास में हैं, 16 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। 8 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है, पर चलिए कोई बात नहीं, 7 बच्चों के अभी भी ठीक है। 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो भी अपना आंसर जो है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर बच्चों दे दीजिएगा। ठीक है, आराम से मैं गिनती गिनूंगी ताकि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम जो है वो मिल पाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप चाहें तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आंसर सभी बच्चों का ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी नोटबुक चेक नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी बच्चों ने जो है वो आंसर ठीक ही दिया है। बेटा क्या अपना माइक ऑफ रखें। हाँ, तो देखिए यहाँ पर था 11 और इसको हमने 11 से भाग देना था 78 को, तो 11 सत्ते करेंगे हम। 11 सत्ते कितना होता है? 77 होता है। माइनस कर दीजिए, यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर बच गया 1। ट्रिक के हिसाब से चले तो 7 से चलना शुरू करें 11 तक, तो पहले लिख दिया मैंने 7 और चलते 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 कौन मिल गया? 1 मिल गया, तो यहाँ पर बटा ऊपर में आ गया 1 और चलते 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 मिल गया 11, तो उसको डाल दिया हमने बटे के नीचे। तो 7 सही 1/11 इसका सही उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहीं तक हमारे पोल के क्वेश्चन थे। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है, तो हम जो है एक नया टॉपिक यहाँ पे। जी बेटा। मैम वो क्वेश्चन एक बार फिर से समझाना। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या था, हमने जो है भाग देना था, है ना, 78 और 11 को, मतलब 78 को हमने 11 से जो है वो भाग देना था। तो चलिए यहाँ पर देते हैं भाग 11 और 78। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। 11 सत्ते होता है 77, माइनस कर दिया तो 8 में से 7 गए तो बच गया 1 और यहाँ पर आ गया क्रॉस, है ना। अब हमने क्या करना है, अगर आप इसमें सूत्र लगाना चाहो तो सूत्र भी हमारे पास होता है। सूत्र क्या कहता है कि पहले अपना भागफल लिखें बटा शेषफल ऊपर और भाजक नीचे। ठीक है, तो अगर हम सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो देखिए भागफल है मेरा 7, शेषफल है 1 और भाजक है 11, तो 7 सही 1/11 इसका आंसर आया। अगर हम ट्रिक के हिसाब से जो चलें, तो मैंने आपको भी एक ट्रिक बताई कि अगर आपको ये सूत्र याद नहीं रखना तो आप क्या करें, एक यहां से चलना शुरू करें और यहाँ को चले, जैसे हमारी घड़ी की सुई चलती है ना, यहां से चलना चाहे यहाँ को। तो देखिए पहले कौन आएगा? पहले आएगा 7, क्योंकि यहां से हमने चलना शुरू किया। चलते चलते हमें कौन मिल गया? 1, तो 1 चला जाएगा बटे के ऊपर और चलते चलते कौन मिल गया? 11, तो 11 आ जाएगा बटे के नीचे। ठीक है, अब बेटा आपको समझ आया, इसलिए इसका आंसर है 7 से 1/11। ठीक है, आगे बढ़े। मैम हाँ जी, क्लास के बाद आप मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्लास के बाद पूछ सकते हैं? हाँ जी बेटा, क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, हम फटाफट से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि आपको कहा गया है कि इसको इसके सरलतम रूप में लिखें। तो बच्चों सरलतम रूप क्या होता है? जब हम इन्हें काट देते हैं। आपको यहाँ कहा गया है कि 10 और 8 को सरलतम रूप में लिखो, मतलब कि इनको आपस में काटो। तो काटने के लिए आपने जो एक कंडीशन है जो आपको याद रहनी चाहिए, वो आपको ऐसी होनी चाहिए कि आपने ऐसी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढे जो अंश और हर को एक साथ भाग दे सके। ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो अंश और हर को एक साथ जो है वो भाग दे सके। तो देखिए अंश है मेरा 10, हर है मेरा 8, तो क्या कौन सी संख्या होगी जो इनको एक साथ काट है? ठीक है, वेरी गुड, 2 हो। अब बेटा देखिए 4 क्यों नहीं होगी? जो है वो क्यों नहीं होगी? मैम देखना 4 के पहाड़े में 8 आता है, लेकिन 10 नहीं आता। 5 क्यों नहीं होगा? 5 क्यों नहीं हो सकती? मैम 5 के 8 नहीं आता है ना। तो कौन है वो संख्या जिसके पहाड़े में दोनों चीजें आ रही है? वो 2 है, तो 2 से हम इसको कट करेंगे और 2 से जब हम इसको काटेंगे बच्चों, तो हम जो है भागफल लिखते हैं जिसे हम काटते हैं ना। तो देखिए 2 से हम काट रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2 नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं वो वाली संख्या लिखूंगी जिसको मैंने 2 से गुणा किया और मुझे 10 मिल गया। ठीक है, ये वाली संख्या यहाँ आएगी, तो 2 पंजे 10 और यहाँ आएगा 2 चौके 8, मतलब कि 5/4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए अभी आपको अगर ये समझ आ गया है तो आगे आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे।
चलिए 15/20 को इसके सरलतम रूप में लिखना है, सभी बच्चे लिख के दिखाएं। यहाँ मैम 3/4। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 5 से इसको हम करेंगे तो, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो 5 3 15 और 5 चौके 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/4। ठीक है, मैम देखना। 1 मिनट बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसे करके दिखाएं आप, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। पहले आप इसे जो है वो एक विषम भिन्न में बदलें। 7 छिके कितना होता है? 42। ठीक है, 42 में 4 जोड़ दीजिए और अपॉन में 6 ही आएगा, तो ये आ गया 46/6। अब देखिए बिल्कुल आसान है, किस पहाड़े में 6 और 46 दोनों आते हैं? मैम 6 के पहाड़े में भी आते हैं। हाँ, वो तो फिर 42 होगा ना। मैम 13/3 आया मेरा। 13/3, चल देखते हैं। इन्होंने जो इसे 3 से किया है ना, 3 से किया आपने, ठीक है, वेरी गुड। तो 3 एकम 3 है ना, मैम 2 से किया है। 2 से किया आपने, तो 13 कैसे है बेटा? 2 दूनी तो 4 होता है, तब तो 2 आना चाहिए, तब तो 23 आना चाहिए ना। देखिए 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और यहाँ पर भी 2 तियां, यस मैम गलत हो गया। 23/3 इसका आंसर आया। हाँ 23/3 इसका सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अगली क्लास जो हमारी होगी उसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे कि कैसे कैसे काटा जाता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि हमें कैसे कभी काटना पड़ता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं काटने के, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिस बच्चे को कोई डाउट है वो क्लास में ही रुकेंगे, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।